जिन लोगों ने 4 काम कर लिए वही घाटे से बाहर हैं। सुभान अल्लाह। सब घाटे में है, सब घाटे में है। 4 काम करने वाले घाटे से ए बेटे जरा घाटे में जाएगा, घाटे में बैठ जाएगा, बैठ बैठ बैठ, पेशाब करना तो चला जा बेटे जा। मैं समझ रहा नींद आ रही है। देखो मेरे भाई, अब आप जाना मत उठ करके, है ना, आप उठ करके जाएंगे तो घाटे में। 4 काम कीजिए, आप फायदे में है इंशाल्लाह। कितने काम करेंगे? 4। अरे मोइन भाई आ गए माशाल्लाह। और आसिफ भाई की तरह, आसिफ भाई बड़ी दूर दूर से माशाल्लाह आज जलसा सुनने के लिए लोग आए हैं। अल्लाह सलामत रखे, आमीन। भाई 4 काम करने वाले घाटे से बाहर अल्लाह ने कुरान में कहा। किस कुरान में? जिसमें अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, बेशक ये वो कुरान है जिसमें शक की गुंजाइश है। सुभान अल्लाह। अखबार में सुबह को खबर छपे तो हो सकता है सच है या झूठ है या नमक मिर्च लगा है। क्यों भाई? नमक मिर्च भी लगा हो सकता है खबर में, झूठ भी हो सकती है, सच भी हो सकती है। मगर कुरान की बात में न नमक है, न मिर्च है, न झूठ है, 100% सच है, हक है। इसलिए कि कुरान ने जो कह दिया वही सच है। बेशक भाई जिन्होंने 4 काम किए, अल्लाह ने कहा बस यही घाटे में नहीं है, बाकी सब घाटे में। अल्लाह अल्लाह। अब अगर चाहते हो घाटे से बाहर हो जाएं तो ये 4 काम करना पड़ेगा। अल्लाह के कुरान के मुताबिक बात क्लियर कट हो गई, मसला बिल्कुल जो है सॉल्व हो गया, बात सुलझ गई। सिर्फ 4 काम करना है, घाटे को दूर करना है। 4 काम करो, घाटा भगाओ, मुनाफा लाओ। बेशक। करोगे भाई 4 काम? सुभान अल्लाह। बोलो यार इंशाअल्लाह, जोर दो बोलो। पैसे का नहीं है खर्चा, चंदा नहीं दिया जाएगा, रसीद नहीं कटेगी, फ्री के 4 काम। आप सोच रहे मौलाना कहीं जलसे का चंदा ना करने लगे, ऐसे कोई टेंशन नहीं। ये कमेटी वाले बड़े मजबूत लोग हैं, ये अपने बलबूते पे चंदा वो जलसा कराते हैं माशाअल्लाह। हाँ, 4 काम करना है घाटे से बाहर। अल्लाह ने कहा सब घाटे में, नौ इंसानियत घाटे में, इंसान मुकम्मल घाटे में। मगर जिसने 4 काम किए वो घाटे से बाहर। पहला काम सुनो, इल्लल्लज़ीना आमनू, अल्लाह फरमाता जो ईमान लाया वो घाटे से बाहर है। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो यार, जरा जोर से बोलो। ईमान लाना घाटे से बाहर। बेशक ईमान लाए घाटे से बाहर। अल्लाह ने इल्ला से उनका इस्तिस्ना कर दिया। जो ईमान लाए वो घाटे से बाहर है। कान खोल के सुनो लोगों, कारों का मालिक बन जाना, एरोप्लेन का मालिक बन जाना, तख्तो ताज का मालिक बन जाना, लोगों पैसे का मालिक बन जाना, बैंकों का मालिक बन जाना, बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाना, ये कामयाबी नहीं है। अल्लाह कहता है कामयाब वो है जो ईमान लाया। सुभान अल्लाह। इस मजमे में एक आदमी भी ऐसा नहीं है कि जो ईमान नहीं लाया। अल्हम्दुलिल्लाह सब मोमिन। सुभान अल्लाह। भाई बात है कहनी है, सब ईमान वाले। ईमान वाले ना होते तो जलसा सुनने ना आते, ईमान वाले ना होते तो अल्लाह के और उसके रसूल के नाम पे अश ना कर उठते, ईमान वाले ना होते तो रातों को ना जाग रहे होते अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में। सब ईमान वाले अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो है कि नहीं है सब ईमान वाले? अल्हम्दुलिल्लाह। मगर खाली ईमान वाला होने से काम नहीं चलेगा। खाली आप कह दो मैं मुसलमान हूं, इससे काम ही नहीं चलेगा। अल्लाह ने कहा इल्लल्लज़ीना आमनू, घाटे से वो बाहर है जो ईमान लाया। या अल्लाह खाली ईमान लाना काफी हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने फरमाया वामिलुस सालिहात, और नेक अमल किए। सुभान अल्लाह। ओ भाई नाम तो रख लिया, अब्दुल्ला, अब्दुल जब्बार, अब्दुल कार, अब्दुल सत्तार, अब्दुल मुबीन। नाम तो तूने रख लिया मुसलमान वाला, तू ईमान तो ले आया, कलमा तो पढ़ लिया, मगर जलसे में आने वालों अल्लाह कहता घाटे से बाहर रहना चाहते हो, ईमान लाना पड़ेगा और उसके बाद नेक काम करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। अगर नेक अमल नहीं है तो खाली ईमान नहीं, काम नहीं चलेगा। बेशक नेक अमल जरूर, वामिलुस सालिहात, ईमान लाना। अच्छा, नेक अमल बाद में काम आएंगे, ईमान पहले होना चाहिए। अगर कोई काफिर नेक काम कर ले तो उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा मरने के बाद। समझ रहे हैं आप? तो नहीं समझ रहे हैं? अगर वो रोजा रखे रमजान शरीफ में, आप रोजा रखेंगे आपको फायदा मिलेगा, वो रोजा रखे उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा।
इस पर फर्ज ही नहीं है रोजा। तुम्हारे लिए नेक काम, उसके लिए नहीं, वो करेगा भी तो फायदा नहीं। अब मुझे ये बताओ, अगर कोई काफिर नेक काम नहीं करता तो हम उसे क्यों अपना आइडियल बनाएं? इसलिए कि वो तो काफिर है, उसके लिए तो नमाज है ही नहीं, रोजा है ही नहीं, हज है ही नहीं, ज़कात है ही नहीं, हमने उसे क्यों आइडियल बना लिया? हमें अगर आइडियल बनाना है तो फिर बरेली के अहमद रजा को बनाना है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत। सुभान अल्लाह। नेक अमल, नेक अमल बहुत जरूरी है। खाली ईमान से नहीं काम चलेगा, नेक अमल भी होना चाहिए। और नेक अमल क्या है? और मेरे भाइयों, नेक अमल ये है, अगर किसी भूखे को तूने खाना भी खिला दिया ना, ये नेक अमल। किसी नंगे को कपड़ा भी पहना दिया ना, ये नेक अमल है। किसी डूबते को सहारा दे दिया ना, किसी ये नेक अमल है। किसी के टूटे हुए दिल को तूने जोड़ दिया ना, ये नेक अमल है। ओ मेरे भाई, नमाज पढ़ना ये तो नेक अमल है ही, रोजा रखना ये तो नेक अमल है ही। ओ मेरे भाई, कान खोल करके सुन ले, किसी से अच्छी बात कह दिया, ये भी नेक अमल, ये भी नेक अमल है। कोई नेक अमल एक तरह का नहीं है। कोई काम बुरा कर रहा था, आपने उसे समझा दिया, ये भी नेक अमल है। बात समझ रहे हैं आप? कोई तकलीफ में था, उसकी तकलीफ में आपने मीठी बात कह दी, ये भी नेक अमल है। कोई जलसा करा रहा, आपने उस जलसे का सपोर्ट कर दिया, ये भी नेक अमल है। किसी का रिश्ता हो रहा, टूटने फिर रहा था, आपने जुड़वा दिया, ये भी नेक अमल है। कोई नमाजी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया, उसके जूते को सीधा करके रख दिया, आके पहन लेगा, ये भी नेक अमल है। यार जरा जोर से बोलो ना, सुभान अल्लाह। एक सिहाबी नमाज पढ़ने आए, मस्जिद के दरवाजे पे खूंटा गाड़ दिया, दूसरे ने उखाड़ दिया, दोनों में झगड़ा। अल्लाह के रसूल की बारगाह में दोनों पहुंचे। मेरे नबी ने फरमाया, मामला क्या? अर्ज किया, आका मैंने खूंटा गाड़ा था। दूसरे ने कहा, या रसूलल्लाह मैंने उखाड़ा था। मैं यूं लड़ रहा हूं कि इसने उखाड़ा क्यों? वो कह रहा, मैं इसलिए लड़ रहा हूं, इसने गाड़ा क्यों? नबी ने फरमाया, दोनों अपना जरा नियत बताओ, तुम्हारी नियत क्या थी? गाड़ने वाले, तूने क्यों गाड़ा भाई? अर्ज की, आका मैंने तो इसलिए गाड़ा, हो सकता है कोई ऐसा शख्स आए जिसके पास ऊंट हो और उसे नमाज पढ़ना हो। इधर जमात तैयार है, वो ऊंट को कहां छोड़े, कहीं जमात ना छूट जाए, इसलिए मैंने खूंटा गाड़ दिया, अपने जानवर को ऊंट से बांध के नमाज पढ़ ले। बात समझ में आ रही है नहीं आ रहे? इसलिए मैंने गाड़ा था आका। नबी ने फरमाया, तूने क्यों उखाड़ा था? अर्ज की, आका मैंने तो इसलिए उखाड़ा, कोई जल्दी जल्दी नमाज के लिए आ रहा हो और ये सोच रहा हो कि मेरी जमात ना छूट जाए, और वो खूंटे की तरफ ना देकर ठोकर लग के गिर जाए, उसे तकलीफ हो, चोट पहुंचे, मैंने इसलिए उखाड़ा था। नबी ने फरमाया, तुझे गाड़ने का सवाब मिला है, तुझे उखाड़ने का सवाब मिला है। यार जरा जोर से बोलो, क्यों? इसलिए कि दोनों की नीयत अच्छी थी। इन्नमल अमालु बिन्नियत, अमल का दारो मदार नीयत के ऊपर है। अगर तेरी नीयत अच्छी है तो तुझे सवाब मिलेगा। दुनिया वालों को न देख, दुनिया वाले क्या करें, अपनी नीयत को अच्छा रख, ये नेकी है। इसने गाड़ा, गाड़ के नेकी कमाई, इसने उखाड़ा, इसने उखाड़ के नेकी कमाई। नीयत अच्छी। भाई बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? नीयत अच्छी, नीयत अच्छी इंशाअल्लाह हो, मंजिल आसान हो जाएगी। वामिलुस सालिहात, ईमान लाने के बाद नेक अमल बहुत जरूरी है। कुरान पढ़े हुए हो, कुरान पढ़ो, और अगर पढ़े हुए नहीं हो तो किसी को कुरान शरीफ हदिया करके दे दो ताकि वो पढ़े, तब भी सवाब मिलेगा। मदरसे में जाके किसी पढ़ने वाले बच्चे का खर्चा उठा लो, तब भी सवाब मिलेगा। और ऐसा किया करो, मदरसे में जाया करो, मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, लोगों उनका खर्चा उठा लिया करो। अगर किसी एक बच्चे को आलिम दीन बना दिया ना, तो कयामत के दिन बख्शिश का जरिया हो जाएगा। नेक अमल ढूंढ ढूंढ के किया करो नेकी। हम तो नेकियों को छोड़ते चले जाते। मेरे भाइयों, नेकी ढूंढ ढूंढ के किया करो। कहीं से भी नेकी मिले उसको ढूंढ के कर लो, कोशिश करके कर लो, कदम बढ़ा के कर लो।
मगर नेकी कर लो। एक सहाबी रसूल मस्जिद नबवी में बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है। किसी ने पूछा तू क्यों मुस्कुराता, तुझसे तो कोई बात करने वाला भी नहीं। कहने लगा बस अच्छा अमल कर रहा हूँ। कहने लगा मुस्कुराना भी कोई अच्छा अमल है? कहने लगा मुझे नहीं पता, बात इतनी सी है कि जिस सुतून को मैं देख के मुस्कुरा रहा हूँ ना, इस सुतून को देख के एक दिन अल्लाह के रसूल मुस्कुराए थे। हाय हाय हाय, मैं तो अदाए यार पे मर रहा हूँ, मैं तो यार की अदा को पूरा कर रहा हूँ भाई। मेरे नबी मुस्कुराए थे, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ ताकि मेरे नबी की सुन्नत अदा हो जाए। नेक अमल किया करो मेरे भाई, नेक अमल किया करो, ढूंढा करो नेकी को, कहीं से भी तुम्हें नेकी मिल जाए। वामिलुस सालिहात। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इंशाअल्लाह अगर ये काम तुमने किए ना तो आप जो है घाटे से बाहर हो जाओगे। नबी की एक हदीस है, नबी ने फरमाया जिसकी उम्र लंबी है अमल अच्छे हैं वो अमीर है। नबी ने फरमाया जिसकी उम्र लंबी है अमल बुरे हैं वो गरीब है। बात समझ रहे हैं? और अल्लाह को अगर आपकी कोई नेकी पसंद आ गई तो हो सकता है वो तुम्हारे समंदर के झाग के बराबर गुनाह को भी बख्श दे। अब कौन सी काम आ जाए ये नहीं पता, इसलिए मेरे भाई हर नेकी को ढूंढ ढूंढ के किया करो, तलाश कर करके किया करो, हर नेकी के लिए आगे बढ़ा करो।